बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरएश वॉइस। जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया तो उन्होंने दिल्ली के 16 यूरिक रोड पर 4 बेडरूम का एक बंगला अलॉट किया गया। यूरिक रोड अब मोती लाल नेहरू मार्ग रोड के नाम से जाना जाता है। जवाहर लाल नेहरू इस बंगले से काफ़ी खुश थे, लेकिन जब गांधी का कत्ल हुआ तो नेहरू की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया और उनके घर में पुलिस के खेमे लगा दिए गए। नाज़रीन, ये मुतालबा बढ़ने लगा कि नेहरू को किसी और घर में मुंतकिल कर देना चाहिए जहां उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। लॉर्ड माउंटबेटन ने मशवरा दिया कि नेहरू को कमांडर इन चीफ की रिहाइश पर मुंतकिल कर देना चाहिए। सरदार पटेल ने उनसे कहा कि वो अभी तक इस गम से बाहर नहीं आ सके हैं कि वो गांधी की हिफाजत ना कर सके। लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर काबीना ने नेहरू को कमांडर इन चीफ की रिहाइशगाह में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। नेहरू इस पेशरफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। बाद वज़रा जिनमें गोपाला स्वामी आया नगर अहम थे, मशवरा दिया कि वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह दीगर वज़रा के मुकाबले में दुगनी होनी चाहिए, लेकिन नेहरू ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। आज़ादी के वक्त वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 3000 माहाना तय की गई थी, लेकिन उन्होंने पहले इसे 2250 और बाद में 2000 रुपये कर दिया। लोग कहते हैं कि वैसराय लॉर्ड माउंटबेटन की एहलिया एडवाना पर नेहरू का दिल आ गया था, लेकिन एडवाना से पहले वैसराय वेवल की एहली लेडिया यूजियन वेवल भी नेहरू को दिलो जान से चाहती थीं। वो चूँकि उम्र में नेहरू से बड़ी थीं और शक्ल सूरत के एतबार से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थीं, इसलिए उनके बारे में इतनी अफवाहें नहीं फैलीं। नेहरू वेवल के ज़माने में भी गवर्नमेंट हाउस में स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते थे, लेकिन तब उस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। लोगों की तवज्जो इस तरफ तब मरकूज़ हुई जब एडवाना माउंटबेटन भी इस स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती हुई देखी गई। नेहरू के साथ एडवाना की दोस्ती उस वक्त परवान चढ़ी जब एडवाना और उनके ख़ानदान वापस इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। माउंटबेटन की सवाने उम्री लिखने वाले फिलिप सीगर और फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफ लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपर ने इस बारे में बहुत बेबाकी से लिखा है। नेहरू की सवाने उम्री के मुसन्निफ एम.जे. अकबर लिखते हैं, इस बारे में सबसे पुख्ता सबूत टाटा स्टील के एक साबिक आला एहलकार रूसी मोदी ने दिया था। 1949 से 1952 के दरमियान रूसी के वालिद सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के गवर्नर के ओहदे पर फैज थे। नेहरू उत्तर प्रदेश के मशहूर हाल स्टेशन गए हुए थे और गवर्नर मोदी के हमरा ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने फर्जंद से कहा कि वो नेहरू के कमरे में जाकर उन्हें इत्तला दे कि मेज़ पर खाना लग चुका है और सब लोग उनके मुंतज़िर हैं। अकबर मज़ीद लिखते हैं, जब रूसी मोदी ने नेहरू के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडवाना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू ने रूसी को देखा और उन्हें अजीब सा मुंह बनाया। मोदी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद नेहरू खाने की मेज़ पर पहुंचे और फिर उनके पीछे पीछे एडवाना भी आ गईं। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।